मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण, पाठ एक है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। मतलब चींटी अपने साथी को किस तरह पहचानती है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। यानी चील, कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है, चील जो होती है वो आप स्कूल के मैदान में खाना खाते समय बैठे हो और आपके हाथ में से वो ले जाती हैं। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। यानी अपन कभी भी सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरते हैं तो उसके क्या होते हैं, कान, मतलब अपने आवाज़ को वह सुन लेता है। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चिड़िया का झुंड इकट्ठा हो गया। अपने घर में भी ऐसी स्थिति होती है। अपन घर पे भी देखते हैं कि कुछ भी मीठी चीज़ अगर अपन से गिर जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी चींटियाँ जो होती हैं इकट्ठी हो जाती हैं। क्यों होता है ऐसा सोचकर बताओ। मतलब ऐसा किस कारण से होता है? क्योंकि ये जो होती हैं चींटियाँ जो होती हैं उसकी गंध, उसकी महक से इनके ये पहचान लेती। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती। जिस तरह इंसान में होती है उसी तरह जानवर के अंदर भी सुनने की स्मरण शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की हार्ड को भी सुन लेता है। कोई जानवर क्या होता है, मीलों दूर से, कई मील दूर होता है, वहाँ से भी अपनी आवाज़ को सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है और न जानवरों की भी कोई अजब दुनिया, यानी जानवरों की भी कैसी अजब सी दुनिया है। जैसे इंसानों की तरह जानवर भी ऐसी शक्ति होती है सुनने, समझने और पहचानने की। कैसे पहचाना साथी को, यानी अपने साथी को चींटी किस तरह पहचान लेती है। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापसी दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। यानी वह चींटी जा रही थी और रास्ते में दूसरी चींटियों का झुंड उसे दिखाई दिया तो वह वहाँ से वापस आ जाती और अपने बिल के पास आकर बिल में घुस जाती। सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं? ये आपका प्रश्न बनता है। यानी मतलब इस चींटी को किस तरह पता चला कि सामने वाली चींटी किसी अन्य टोली की है? जैसे कि हर जानवरों में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। मैंने आपको ये भी बताया, क्योंकि जानवरों के अंदर भी विशेष प्रकार की गंध होती है, जिससे चींटी को पता चल गया कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी अन्य टोली की और वह उनकी साथी है। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? पहरेदार चींटी ने के पास सूंघने की शक्ति थी और उसी शक्ति के कारण उसे पहरेदार चींटी ने उसे पहचान लिया। करके देखो और लिखो। चीनी के कुछ दाने गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो, अब इंतजार करो चींटियों के आने का, अब देखो। यानी अपने घर के अंदर भी अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। चींटी का अपन गुड़ हो सकता है, चीनी हो सकती है, कुछ दाने जमीन के ऊपर डालेंगे और इनको देखेंगे कि कितनी देर में चींटी अपने घर में उस स्थान पर आ जाती है। जैसे चींटी कितनी देर में आई, क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? मतलब यानी सबसे पहले एक चींटियाँ आती है, उससे बाद सारी चींटियाँ धीरे धीरे इकट्ठी होने लग जाती है। चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं, वह उठाकर खाने की चीज़ को उठाकर ले जाती अपने बिल के अंदर। वे उस जगह से कहाँ जाती, उस जगह से अपने बिल के वहाँ जाती है। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती? हाँ, चींटियाँ अपने
देखी हैं। चींटियाँ भी क्या होती, एक दूसरे के पीछे एक लाइन बनाकर कतार के रूप में चलती हैं। अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियाँ कैसे चलती हैं, मतलब चींटियों का झुंड है, वहाँ पर अपन पेंसिल पेन किसी भी चीज़ को रखेंगे, उनको बिखरेंगे तो क्या हो जाएगी, वो चींटियाँ सभी बिखर जाएगी इधर उधर। अपने जो जो उस पे पेंसिल रखेंगे पेन रखेंगे तो उसके ऊपर चढ़ने लगेगी। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं, यानी ज़मीन पर कुछ इस प्रकार का छोड़कर चलती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। एक चींटी चलती है तो वो उसके पीछे पीछे सारी चींटियाँ चलती हैं। क्या आप बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? यानी अपन ने पेंसिल से रास्ता रोका था तो उन्हें ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह अपनी कतार में चल रही थी और अपने पेंसिल से रास्ता रोका तो वह बिखर गई। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों को गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? यानी अपने को भी मच्छर काटते हैं, उससे अपन भी परेशान होते हैं। सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो, यानी मच्छरों को भी कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। यानी अभी मैंने बताया है कि जानवरों के अंदर भी ऐसी शक्ति होती है। मच्छर तुम्हारे शरीर के गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी की से तुम्हें ढूंढ लेता है। मच्छर क्या करता है, अपने पैरों के तलवे जो होते हैं उनकी गंध और अपने शरीर की गर्मी की गंध के द्वारा अपने को वह ढूंढकर वहाँ पहुँच जाता है। एक रेशम का कीड़ा है, वह क्या कहता है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। रेशम का जो कीड़ा है वो बोल रहा है कि मैं कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को पहचान लेता हूँ। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। अपन ने भी कुत्ते रहते हैं, उनको इधर उधर सूंघते हुए देखा है, आपने भी ऐसा देखा होगा। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बंटी होती हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके से बाहर का कुत्ता आया था। यानी आपने भी देखा होगा, ऐसा हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। यानी अपने जो घर के आसपास, अपने गली मोहल्ले में भी अपन देखते हैं, जो कुत्ते होते हैं अपने मोहल्ले के होते हैं, अपनी गली के होते हैं, वह किसी अन्य कुत्ते को आते ही देखकर क्या हो जाते हैं, उसके पीछे भौंकने लग जाते हैं। यानी वो अपने साथी को पहचान लेता है कि यह अपने वाला है, मतलब अपने मोहल्ले में रहने वाला है या नहीं है। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? यानी कुत्ते जो होते हैं वह उनके सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? चोरों को पकड़ने में, बम ढूंढने में, खोया हुआ सामान ढूंढने में। यानी कुत्ते भी इतने समझदार होते हैं। किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। ऐसे कौन से जानवर हैं जिनको अपन उन जानवरों को बिना देखे ही उनकी गंध से पहचान लेते हैं? किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती हैं, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती हैं। यानी अपने खुद के ऊपर, अपने खुद को, यानी आपको भी ऐसी चीज़ों के नाम बताना है जिसमें 5 ऐसी चीज़ है जिसकी गंध आपको अच्छी लगती, जिसकी खुशबू आपको अच्छी लगती और किसकी खुशबू आपको अच्छी नहीं
लगती हैं। इस बारे में आपको बताना है। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? किसके? यानी आपके साथ भी कभी ऐसा होगा, आपका परिवार है इतना बड़ा, उस परिवार के अंदर किसी के कपड़े से गंध आपको आती है, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा लगा। यानी अपन कहीं सफ़र पे जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे, बस के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो वहाँ पर आपको भी ऐसा महसूस होता है, मतलब सबकी अलग अलग स्माइल, अलग अलग गंध आती है। ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है? आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा। रजनी की बात हो रही है यहाँ पे। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वो अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। रजनी और सुशीला दोनों क्या थी? बहनें थी। उन दोनों की यह बात है। उसका 6 महीने का एक बेटा था। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। सुशीला की बेटी थी और रजनी का बेटा था। मज़े की बात तो यह हुई कि दोनों बच्चों के एक साथ पोटी कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। यानी अभी आपको मैंने बताया है, अपने खुद के परिवार और एक अन्य परिवार जो होता है, अन्य लोगों के साथ अपन बैठते हैं, उनके गंध का जो मैंने आपसे पूछा है, अभी आपको भी ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही बता गया। दोनों बहनें, दोनों का, एक का बेटा है और एक की बेटी, दोनों ने पोटी कर दी, तो उसने खुद के बेटे की तो बेटी की साफ कर ली, लेकिन उसकी सिस्टर, उसकी बहन जो है, उसकी पोटी की उसको स्माइल आ रही, तो उसने नाक बंद कर लिया। सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय अपने मुंह को ढक लिया। ऐसा क्यों? यानी उसने ऐसा क्यों किया? क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? क्या गंध का अच्छा या बुरा होना यानी सभी को एक जैसा ही महसूस होता है, या सब अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है? कैसे? देखो, किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरह होती हैं। जिसकी आंखें, ऐसे पक्षी का नाम बताना है जिसकी आंखें क्या होती हैं? सामने की तरह होती हैं। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? यानी उनके सिर की तुलना में पक्षियों का आकार कैसा होता है? ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। यानी पक्षी की आंखें जैसी होती हैं, क्या होता है? यानी वह एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को तरफ से देख सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती हैं। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं, यानी अंदर की जो पुतली होती हैं वह इधर उधर वह घुमाकर देख नहीं पाते हैं, तो वो अपनी गर्दन को घुमाकर देखते हैं। तुम भी अलग अलग तरीक़ों से देखो। तुम अपनी दाईं आँख बंद करो या हाथ से ढको। अपने स्वयं को भी यह प्रयोग करना है, या आप अपने घर पे इसका प्रयोग करें भले देख के। जैसे कि अपनी आँखों को अपने को बंद करना है, एक आँख। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी देर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी की एक्शन को देख पाते हो? यानी अपने को कौन सी दाईं आँख बंद करना है और वह बाईं ओर खड़ा है, तो क्या वो जो एक्शन करता है, जो भी क्रिया करता है, उस क्रिया को अपन देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? यह आपको अपने प्रयोग करना है।
अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। ऐसी ही क्रिया दूसरी आंख को भी बंद करके करना है। दोनों तरीकों को से देखने पर क्या अंतर पाया, यानी दोनों प्रयोग करने से अपन ने क्या अंतर पाया है। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा। सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता। यानी पक्षी जिस तरह से वह देखते हैं, जिस तरह से उनकी आंखें होती, अगर ऐसी आंखें अपने होती तो अपन क्या करते। तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। यानी ऐसे जो जानवर हैं ये अपन से जो होते हैं, अपन से 4 गुना ज़्यादा वो जानवर देख लेते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती है। यानी ज़मीन पर पड़ी है रोटी का टुकड़ा, वह चील ऊपर आसमान में है, उसको कितनी दूर से दिखाई दे सकती है। मज़ेदार बात तो और, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। यानी ये जो कलर हैं ये अपने को दिखाई देते हैं, ये जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि इन दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद ही और काली ही देखते हैं। यानी दिन में जो जागते हैं जानवर और रात में जो जानवर जागते हैं वह अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि रात में जो अंधेरा होता है तो वह सिर्फ सफ़ेद और काली ही चीज़ उनको दिखाई देती है। किसके तेज से हैं कान। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। लिखो 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखाई देते हैं। यानी बाहर से जो जानवरों के कान दिखाई, ऐसे जानवरों को अपने के नाम लिखना है। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारी कानों से बड़े होते हैं, जो उनके कान, ऐसे जानवरों के नाम आपको लिखना है। आपको बताना है जिनके बाहर के जो कान होते हैं अपने कान से बड़े होते हैं, आपको ये चीज़ लिखना है। सोचो, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में भी कुछ संबंध होता है। यानी जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की जो शक्ति होती है में कुछ अंतर होता है या नहीं होता है। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो। वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले। बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। मतलब एक बार आपको सुना है, दूसरी बार में क्या करना है, अपने कान के पीछे हाथ रख के बात को सुनना है। किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी, अपने साथियों से भी पता करो। ये प्रयोग आपको अपने घर पर करना है। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो और अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है न। यानी अपनी ही आवाज़ निकालना है और अपने कानों पे हाथ रखकर अपने को सुनना है। ये प्रयोग आपको अपने घर पर करना है। एक बार डेस्क को बजाओ। कैसी आवाज़ आती है। अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ। कैसी आवाज़ आती है। क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है। दोनों तरह की आवाज़ अपने को सुनना है और अंतर बताना है, या आपको इसका प्रयोग करना है। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन
पाता है। उसके भारी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। सांप जो होता है, सांप आपने भी देखा है, जो होता है वह जमीन पे होने वाले कंपन से ही सुन पाता है।